हम लोगों ने ये डिस्कस किया ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम कोई सी भी एक कंपनी जो बना रही है, जैसे कि मोबाइल बना रही है तो वो ये मोबाइल बना रही होगी, इस मोबाइल को बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मान लेते हैं किसी एक कंपनी को 100 मोबाइल बनाने हैं, तो 100 मोबाइल बनाने के लिए उसके पास पहले से कुछ ना कुछ फ़ोन बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्टॉक रहा होगा, तो वो स्टॉक को हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, कि ये शुरुआत में हमारे पास इतना है। 100 मोबाइल बनाने हैं, 20 मोबाइल बनाने के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछले साल का था, थोड़ा बच गया है, इस साल वो काम आ जाएगा अगले 20 मोबाइल बनाने के लिए। ठीक है, 80 मोबाइल बनाने के लिए हमें और स्टॉक खरीदना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, परचेज कर देंगे। तो हमने यहाँ परचेज कर दी। अगर उस परचेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है या कुछ सामान खराब हो जाता है तो हम वो रिटर्न को वापस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं बाहर, परचेज लिखते हैं यहाँ अंदर, परचेज रिटर्न उससे माइनस करके जो भी माइनस करके लास्ट में आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, परचेज यहाँ पे आ गई, परचेज रिटर्न यहाँ आ गई। और ठीक ओपनिंग स्टॉक के सामने यहाँ पे आ जाती है सेल। हम जितनी सेल करेंगे, जितने में वो सामान बेचेंगे, और उसके ठीक नीचे आ जाता है सेल रिटर्न, जितना भी रिटर्न होगा। मान लेते हैं एक 10,000 रुपये की हमने सेल करी, 500 रुपये का हमें सेल रिटर्न वापस हो गई, मतलब सेल वापस हो गई, तो 9,500 यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो भी काम है पर्टिकुलर के अंदर ही होगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी अमाउंट होगा सीधे अमाउंट के कॉलम में। तो ये मैंने बताई थी, ये 6 चीज़ें तो आती ही आती हैं, कभी चेंज नहीं होती। आंख बंद करके कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो सीधे सीधे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, और ठीक इसके सामने सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। इन लोगों ने तो आना ही आना है, इनको आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न एक बार के लिए हो सकता है कि ज़ीरो हो, सेल रिटर्न हो ही ना, तो आप इसको ज़ीरो मान लेना, इसको भी ज़ीरो मान लेना, और फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं उनको। ठीक है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सीधे सीधे खर्चे हो रहे हैं वो हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। आप अगर मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे सागर है, ठीक है ना, सागर क्या कर रहा है, मतलब ये आलू पूरी बना रहा है, ठीक है ना, और मार्केट में इसको बेचेगा। ठीक है, इसका अपना पूरा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आलू पूरी बना रहा है। तो आलू पूरी बनाने के लिए, पिज्जा बोल लो सर। नहीं नहीं, वो तो फॉरेन का है, हम देसी हैं। तो आलू पूरी बनाने के लिए जितना भी खर्चा आएगा, गैस का हो, आटे का हो, है ना, तेल का हो, जितना भी खर्चा आ रहा है आलू पूरी बनाने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। अब इसको बेचने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, अब इसको बेचने के लिए जो भी खर्चा होगा वो अलग पार्ट है उसका, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे, मैंने आप लोगों को कल यहाँ पे दिया था, ये फॉर्मेट भी दिया था, आप लोगों ने बनाया होगा। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे, सबसे पहला कैरेज इनवर्ड, मतलब जो भी आप सामान मंगा रहे हो, भाई परचेज तो कर रहे हो ना, कोई ना कोई सामान यहाँ पे परचेज आपने मंगाई है, तो जब परचेज आपने मंगाई तो वो सामान किसी ना किसी चीज़ में आया होगा, तो ट्रक में आया होगा या लोडर में आया होगा या फिर छोटे मैजिक, छोटे हाथी, जिसमें भी आया होगा, आया सुनिए होगा। सर, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के हमको भेज दोगे? ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा है, मैंने आपको क्लासरूम में भी भेजा है, आपने देखा ये नहीं। सिंपल सिंपल सिंपल। ये फॉर्मेट ना, हाँ, हाँ ये फॉर्मेट ही तो भेजा है मैंने आपको। पता नहीं नोटिफिकेशन से। ठीक है, ओके, तो ये कैरेज इनवर्ड, फिर भेज दो। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है हमारा कि जो भी हम भाड़ा, एक तरीके से जो भी सामान लाने में हम वापस जो उसमें भाड़ा लगता है वो, ठीक है, फ्रेट हो गया, क्या कार्टेज हो गया, रेलवे चार्जेस हो गया, ये खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट खर्चे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हो रहे हैं। क्लियर है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सबको कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज़ें जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होंगे जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट खर्च हो रहे हैं, उसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे एक कार है, कार को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो टायर चाहिए,
फिर उसके लिए बॉडी के लिए एल्यूमिनियम या जो भी स्टील जो भी चाहिए, फिर उसके लिए और क्या चाहिए, स्टेयरिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें तो चाहिए ना। अभी अगर स्टेयरिंग ही नहीं होगी तो कहाँ से बनेगी कार, कहाँ से चलाओगे, तो बात तो वही होगी ना। तो ट्रेडिंग में इस कार को बनाने के लिए जो खर्चा होगा वो सारा का सारा ट्रेडिंग में आएगा। अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिखाया था, ये क्वेश्चन आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको सेल भी दे रखी थी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जिसमें सेल थी, तो सेल यहाँ पे आ गई, सेल सेल रिटर्न यहाँ आती है और ठीक इसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल थी, सेल कितनी है 40 लाख की है, तो आपने 40 लाख लिखे यहाँ पे अंदर की साइड में लिखोगे, ठीक है ना, 40 लाख यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल रिटर्न है नहीं, तो सेल रिटर्न हमने 0 मान ली, और तो टोटल सेल हो गई हमारी 40 लाख की, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे दे रखा है 2.5 लाख का, तो हमने 2.5 लाख यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हमें दे रखा है नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखा, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 15 लाख का, तो हमने 15 लाख यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद दे रखा है नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज हमने कितनी करी है, 15 लाख की परचेज करी है, तो हमने यहाँ लिखा परचेज 15 लाख अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखेंगे, वो नहीं है तो 0, और यहाँ पे आप बाहर लिख दोगे 15 लाख टोटल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ खर्चे हैं, बचा ये डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इसको बनाने के लिए और भी कुछ खर्चे वो होंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ गए, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आ गया 80,000 का, 80,000 ये हमारा आ गया, क्लियर। अब फिर हो गया इतना सब कुछ बन गया, अब इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे तो सिंपल वही है, जिधर का अमाउंट ज़्यादा ये है 15 15 30 30 लाख 30 लाख 80,000, और यहाँ आ रहा है 42 लाख 50,000, तो यहाँ का बैलेंस है 42 लाख 50,000, और यहाँ पे आ रहा है 30 लाख 80,000, ये आ रहा है। तो ज़्यादा कौन सा है अमाउंट, ये वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो ये वाला अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 42 लाख 50,000 यहाँ, और 42 लाख 50,000 यहाँ, और 42 लाख 50,000 में से 30 लाख 80,000 माइनस कर देंगे, 11,70,000, 11,70,000 रुपये का डिफरेंस आया। अब वो इस साइड आया है इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इस साइड आया होता तो हम बोलते ग्रॉस लॉस। तो इतना क्लियर हो गया, ये इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये था डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा, क्लियर हुआ इतना। यस सर। सर सागर, आस्था, अदिति, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं बस जैसा फॉर्मेट आपको मैंने दिया था वो फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, और ये चीज़ें तो कभी छोड़नी ही नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अब हमें कैसा पता चले कि बाकी चीज़ें कौन सी आएंगी, स्टॉक में आएंगी नहीं आएंगी, तो ये तरीके का ये मैंने कल यहाँ पे बताया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है इसी क्वेश्चन से। तो मैं अभी सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इसमें से। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे एक फैक्ट्री के खर्चे कौन से होंगे, हमें ये पता करना है। अब देखो जो मशीन है फैक्ट्री में तो लगी है, पर ये मशीन जो है फैक्ट्री में लग गई, पर ये तो बिजनेसमैन के लिए एसेट है, ठीक है ना। और ट्रेडिंग में क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं, ना कि एसेट जाती है, ना कि लाइबिलिटी जाती है, ठीक है। डायरेक्ट खर्चे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चे होंगे वो जाएंगे, और मशीनरी तो एसेट है तो इसलिए ये जाएगा नहीं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स ये भी नहीं जाएंगे, एसेट है। ड्राइंग ये तो लाइबिलिटी है, ठीक है ना, ये हमारी उसमें आ जाती है। परचेज यानी कि हमने सामान खरीदा होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो यानी कि ये जो परचेज है ट्रेडिंग में जाएगा। अब ट्रेडिंग में जाएगा इसलिए हमने इसके आगे टी यहाँ पे लिख दिया। फिर है वेजेस, वेजेस क्या होती है, दिहाड़ी, मतलब फैक्ट्री में मजदूरों को हम लोग दिहाड़ी देते हैं, और ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वेजेस यानी कि दिहाड़ी, और वेजेस तो फैक्ट्री में दी जाती है, और फैक्ट्री में किनको दी जाती है, मजदूरों को, और मजदूर वहाँ पे क्या करते हैं, सामान बनाते हैं। तो सामान बना रहे हैं तो यानी कि ये सामान बनाने के लिए खर्च हुआ है, खर्च किया जा रही है, जो दिहाड़ी दिहाड़ी दी जा रही है ये सामान बनाने के लिए दी जा रही है, तो इसलिए यानी कि ये भी ट्रेडिंग में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस, ये छोटे मोटे खर्चे हैं, ये यहाँ के हैं नहीं, ये तो अभी इसमें नहीं आएंगे। रेंट और टैक्सेस, रेंट पड़ा है, टैक्स पड़ा है, तो फैक्ट्री में तो ये सारा का कुछ है नहीं। कैरिज इनवर्ड, भाड़ा आया है, ठीक है ना, मतलब हमने भाड़े का पैसा हमको देना पड़ा, तो वो हम यहाँ ट्रेडिंग में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, ये तो शुरुआत में ही है, ये तो ट्रेडिंग का ही है। फिर उसके बाद कैपिटल नहीं आता, बिल्स पेबल नहीं आता, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, नहीं आएंगी। सेल्स, सेल्स आती हैं क्योंकि जब हम सामान बनाएंगे उसके बाद उसको बेचेंगे। तो यानी कि ट्रेडिंग में इतनी सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, आपने बस ये पता लगाना था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, और वो चीज़ें होनी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में खर्च बनाई होती हैं मोस्टली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, सेल, ये कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं जो हमें ट्रेडिंग में बनानी होती हैं। अब हम इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखते हैं। पूछ के कर लेना। अब पूछ के गए, यहाँ पे तो मैंने कर ही दिया, अभी मैं एक चीज़ पूछूंगा, उसमें पूछने के लिए एक लायक एक ही चीज़ है यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब सबसे पहले इधर क्या आएगा, एशव, इधर क्या आएगा, क्या क्या लिखना है पहले बताओ, मेन एशव, नहीं, सागर, कौन सी साइड, लेफ्ट और राइट? दोनों में ही। लेफ्ट साइड आएगा जो डेबिट साइड वाला साइड होता है वैसे, उस साइड आएगा सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग ओपनिंग क्या है, स्टॉक, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सॉरी। ठीक है। और फिर उसके ओपनिंग स्टॉक के नीचे आएगा परचेज, परचेज, फिर परचेज के नीचे आएगा परचेज रिटर्न, परचेज देन हम रिटर्न, हो जाएंगे सर इसके लिए क्या बोलते हैं, सेकंड वाले के लिए तो सबसे पहले आएगा सेल, सेल्स, फिर सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग और सर इसमें स्टॉक, एक मिनट, हाँ, कैरेज, एक मिनट, ये क्या है सर, कैरेज वाला ही और थोड़ा कैरेज जूम इनवर्ड, करने दो। कैरेज इनवर्ट्स था, एक मिनट, हाँ सर जूम करना था, हाँ। कैरेज इनवर्ट सर हमारा इस साइड आएगा सर से, एक मिनट, हाँ। कैरेज मतलब उस चीज में, हाँ सर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा कैरेज, ये लेफ्ट हैंड जहाँ पर डेबिट साइड होता है, तो ओपनिंग यहाँ स्टॉक पे के आ नीचे जाएगा परचेज। कैरेज हाँ, इनवर्ड, क्योंकि ये वो है ना कि लाने जाने का जितना भी ट्रांसपोर्ट ठीक है। वाला हुआ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड ये 3 चीज़ें ही आती हैं बस, सेल, सर सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, बस। हाँ ये सब पूछो, चलो। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ही आती हैं, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ यहाँ ट्रेडिंग में आपको दिखाई देती है वो सब ने डेबिट साइड ही जाना है, क्रेडिट साइड में बस ये 3 चीज़ें ही होंगी। तो इसमें दिमाग बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होगा, यहाँ पे ये 3 चीज़ें आएंगी, बाकी अगर ट्रेडिंग की कोई चीज़ है वो यहाँ डेबिट साइड में ही आएगी। क्लियर। अब ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये रहा 6,000 का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 6,000 रुपये। इसके बाद परचेज, परचेज किधर है, परचेज दे रखी है 58,500, तो हम इसको थोड़ा अंदर लिखेंगे 58,500। परचेज रिटर्न दे नहीं रखी तो ज़ीरो, तो यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे 58,500 बाहर। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये हमने यहाँ लिख दिए, ठीक। इसके बाद सेल पे आ जाते हैं, सेल दे रखी है 73,500, तो 73,500, सेल रिटर्न है ज़ीरो, बाहर लिखा 73,500 यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान रखना ये सबसे नीचे दिया हुआ रहता है, ये यहाँ ऊपर नहीं देंगे कहीं, कभी कभी दे देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऊपर, बट देते नहीं है, मोस्टली यहाँ पे नीचे ही दिया रहता है।
तो इसलिए आपको ये क्लोजिंग स्टॉक देखना मस्ट है कि ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया कहाँ है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 22,400 रुपये। बस हो गया, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए आप वही करोगे, जो पहले दोनों साइड का बैलेंस निकालोगे। तो 73,500 और ये आ गया 22,400, दोनों को प्लस किया 900, 5, 7 to 9, तो यहाँ पे आ गया 95,900 इधर और 95,900 इधर। अब इनको प्लस करा तो 58,500, 6,450, ये आ गया 0, 5, 9, 14 और 5 और 1 6, 64,950 ये आ रहा है इस साइड का, यानी कि कमी आ रही है, वो देख लेते हैं। 950, 0, 5, 9, 0, 3, 30,950 की यहाँ पे कमी आ गई इस साइड पे। तो ये क्या निकला है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कमी यहाँ आती तो हम लिख देते ग्रॉस लॉस, ये इस साइड लिख देते। ठीक है, पर इस साइड यहाँ पे कमी आई है तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखा है। तो इस तरीके से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब कोई किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।